हालेलुया। तो प्रार्थना करें सब जन, अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करें ऊंची आवाज में कि यस परमेश्वर मेरे साथ है। घोषित करें जिस तरह से स्वर्गीय दूत ने मरियम के ऊपर घोषित किया कि परमेश्वर तेरे साथ है, जिस तरह से यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, उसी तरह से अंगीकार करके यस परमेश्वर मेरे साथ है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान है। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद के ऊपर, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा को देखने पाऊं। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि खुदावंद ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यस मैं विश्वास करता हूँ, यस मैं विश्वास करता हूँ, यस मैं विश्वास करता हूँ, यस मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। विश्वास करें और प्रार्थना करें ऊंची आवाज में प्रार्थना करें कि यस मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अंगीकार करेंगे यस मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, यस मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, यस मैं परमेश्वर के अनुग्रह को देखूंगा, यस मैं परमेश्वर को देखूंगा, यस मैं परमेश्वर के अनुग्रह को देखूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। क्योंकि मैं आज से विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं आज से विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं आज से विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं आज से विश्वास करती हूँ। यस मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगी क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान के ऊपर। आमीन, हालेलुया। तो समझ चुके हैं आप कि विश्वास करना उस परमेश्वर के ऊपर कि वो जीवित है, वो मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यदि मैं विश्वास करूंगी तो परमेश्वर की महिमा को देखूंगी। यदि मैं विश्वास करूंगी, यूहन्ना 11:40 को पढ़ना है जब भी अविश्वास आए मन में, कि मैं विश्वास करूंगी क्योंकि मैंने परमेश्वर की महिमा को देखना है। हालेलुया। यदि विश्वास करूंगी तो परमेश्वर की सामर्थ्य एक्टिवेट होगी और मेरे अंदर आएगी। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, सारा पैसा खत्म हो गया, कमजोरी बीमारी में कई सालों से, कोई सभी डॉक्टर से इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जब परमेश्वर के विषय में सुना तो विश्वास के साथ लिखा कि वो आगे गई, विश्वास के साथ उसने कदम उठाए, विश्वास के साथ वो चली। चाहे वो बीमार थी, कपड़े गंदे थे, बीमारी में, कमजोरी में, लेकिन विश्वास था कि यदि मैं छू लूंगी खुदावंद को तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो ये क्या था, वो विश्वास था। आमीन। तो परमेश्वर, उधर परमेश्वर, सैकड़ों लोग साथ में पूरे 2-2 हाथों से खुदावंद को छू रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। 2-2 हाथों से ऊपर गिरे पड़ते थे परमेश्वर के ऊपर, लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर की एक्टिवेट नहीं हुई। वैसे ही सभी सैकड़ों लोग वैसे ही जा रहे हैं, कोई सामर्थ्य नहीं, किसी को एक्सपीरियंस हुआ, किसी के अंदर सामर्थ्य एंटर नहीं हुई, कोई लोगों का चंगा नहीं हुआ, वैसे ही जा रहे हैं, 2-2 हाथों से खुदावंद को छू रहे हैं। और वो लेडी बीमारी में, परेशानी में विश्वास किया। हालेलुया। कुड़कुड़ाई नहीं, पीछे नहीं हटी, कि एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं बीमार हूं, मैं तो मंजे से उठ नहीं सकती, मुझे तेल लाकर दे दो वहां से, मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ। चलो ठीक है, ऐसा करो कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करवा लाओ, मैं बीमार हूं इसलिए मैं चर्च नहीं आ सकती। नहीं, ऑनलाइन नहीं देखा उसने ये नहीं कहा कि अपने भाई को नहीं भेजा कि जाओ तुम ऑयल ले आओ, अपने घराने को नहीं भेजा कि जाओ मेरे हालात परमेश्वर को बताओ, खुद उठी। हालेलुया। खुद कमजोरी में गई और एक टच किया, परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर के जो शॉल लिया था उसके कॉर्नर का एक टच हुआ और क्या हुआ, सामर्थ्य एक्टिवेट हुई। हालेलुया। और लोग 2-2 हाथों से परमेश्वर को छू रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो विश्वास चाहिए। हालेलुया। तो क्या चाहिए, फेथ चाहिए परमेश्वर के सामर्थ्य को एक्टिवेट करने के लिए। आमीन। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी लोग बीमार हैं, दुखों में हैं। उसका रीजन यही है कि उन्हें विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं जाती, इसलिए गरीबी के श्राप नहीं मिटते, इसलिए सिचुएशंस ऐसी की ऐसी रहती हैं। तो एक्टिवेट होनी चाहिए परमेश्वर की सामर्थ्य। उसके लिए क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास से छूना, विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आना, विश्वास के साथ वर्शिप करनी, विश्वास के साथ खड़े रहना, बने रहना परमेश्वर की प्रेजेंस में, अगर प्रार्थना में बने रहना, इधर उधर नहीं देखना। हालेलुया। ये विश्वास है। विश्वास में खड़े रहोगे तो चाहे परमेश्वर के पास बहुत से लोग हों, बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हो, उस समय आप चाहे प्रेयर रिक्वेस्ट लेट लेकर जाओगे तो भी अगर विश्वास हुआ तो खुदावंद की सामर्थ्य आपके अंदर जाएगी। हालेलुया। आप चंगे होंगे उसी समय जैसे सामर्थ्य आपको छुएगी। तो क्या चाहिए, सामर्थ्य को एक्टिवेट होना जरूरी है गवाहियों के लिए,
लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर की एक्टिवेट कैसे होगी? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। खुदावंद ने उसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। एक कॉर्नर को छुआ, शॉल के कॉर्नर, एक धागे मात्र को, और सामर्थ्य एक्टिवेट हो गई। तो क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। विश्वास चाहिए ताकि सामर्थ्य खुदावंद के आपके अंदर जाए, ताकि आपकी लाइफ चेंज हो, ताकि आपकी जो सिचुएशन स्टक हो चुकी है वो बढ़े और चेंज हो, वो हिले, शैतान पीछे हो। हालेलुया। क्योंकि शैतान का सिर्फ एक ही काम है कि किस तरह से इस व्यक्ति के विश्वास को कम करना। विश्वास को हटा दिया तो उसका शैतान का पूरा काम हो गया। तो इसलिए एक विश्वासी को चाहिए कि अपने विश्वास को प्रोटेक्ट करके रखे। हालेलुया। एक विश्वासी को चाहिए कि अपने विश्वास को संभाल के रखना। अगर विश्वास साथ है तो यस, परमेश्वर की सामर्थ्य एक्टिवेट होगी। हालेलुया। वो हमारे अंदर भी जाएगी, हमारी कमजोरियां दूर होंगी, बीमारियां भी दूर होंगी। चाहे रिजल्ट्स कुछ भी कहें, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, चाहे पूरा पैसा लगा दिया बीमारी के ऊपर फिर भी नहीं जा रही, अगर विश्वास है तो वो टच जो खुदावंद का आपको होगा वो आपके अंदर सामर्थ्य हीलिंग को भी लेके आएगा। आमीन। हम देखते किस तरह से परमेश्वर ने अंधों को जब आंखें दी थी तो किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया था और वो परमेश्वर को जान पाए थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अंधों को छुआ तो परमेश्वर ने क्या कहा कि क्या तुझे विश्वास है तुम्हें कि मैं ये कर सकता हूं? तो उन अंधों ने क्या कहा था कि यस परमेश्वर, हमें विश्वास है कि यस तू अगर हमें छू लेगा तो हम चंगे हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने जैसे ही उन्हें उन अंधों को छुआ, लिखा है नए नियम में, तो वो उसी समय देखने लगे थे। लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ कि परमेश्वर उसके पास थे और परमेश्वर उन पर प्रार्थना कर पाए? वो चिल्ला कर परमेश्वर को पुकार रहे थे। हालेलुया। उनकी चंगाई कहां से शुरू हुई कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान हम पर दया कर, हे परमेश्वर तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, मुझ पर दया कर, मुझे छू। उन्होंने पुकारा था अथॉरिटीज को। हालेलुया। जो परमेश्वर कर सकता है उन चीजों को, उन वचनों को बोला था उन्होंने। और आज का विश्वासी मुंह बंद करके मिन पता नहीं क्या करता रहता। क्या किया उन अंधों ने? चिल्लाया था, चिल्लाया कि परमेश्वर दाऊद की संतान हम पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यस तू कर सकता है, मुझे छू खुदावंद, मुझे छू, मैं तेरे कामों को करूंगा। उन्होंने चिल्लाया, तभी परमेश्वर ने देखा कि कौन है और उसके पास गए और उन्हें छुआ और वो चंगे हो गए। आमीन। तो इसलिए आज एक विश्वासी को चाहिए कि यस विश्वास करें, विश्वास के साथ वो विश्वास के वचनों को भी बोले। हालेलुया। उन वचनों को बोले जो आपकी प्रॉब्लम्स के साथ मिलती हैं, उन वायदों को बोले कि परमेश्वर धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तेरे वचन में लिखा खुदावंद, अपने वचन को पूरा कर। तब परमेश्वर देखेंगे आपको और आपका विश्वास देखकर आपको परमेश्वर बचाएंगे, आपके मरे गर्भ जी उठेंगे तब। आमीन। तो सबसे पहले क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का अंगीकार चाहिए। हालेलुया। अंगीकार हुआ तो सब कुछ हो सकता है। आमीन। यदि कोई चाहे कि कहे कि यस कई हजारों साल पहले बाइबल में लिखा ऐसा हुआ होगा कि शोर को छुआ और चंगी हो गई, यस हुआ होगा कि परमेश्वर ने उनकी आंखों पर हाथ रखा और वो देखने लगे, तो परमेश्वर कल, आज और कल, आने वाले कल तक, युगानुयुग तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो कल भी आंखें देता था, बाइबल में हम पढ़ते हैं, वो आज भी आंखें देता है, आप चर्च में देखते हैं, और वो आने वाले समय में भी लोगों को, अंतों को आंखें देगा। आमीन। तो विश्वास करने कि यस वो कल, आज और कल एक सा रहने वाला परमेश्वर है। विश्वास करने कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। यस मैं विश्वास करूंगा। आमीन। मैं विश्वास करूंगा ताकि मैं अपनी महिमा को देखने पाऊं। मैं विश्वास करूंगा ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य एक्टिवेट होए और मैं हील हो पाऊं। हालेलुया। तो विश्वास करना है। आमीन। तो कितने जन समझ चुके हैं कि अपनी लाइफ की सिचुएशन अगर चेंज नहीं हुई तो आज से विश्वास करना है कि वो चंगा करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, वो छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, वो मेरा परमेश्वर है। ऐसा विश्वास करना। आमीन। परमेश्वर के दास जब कुछ नहीं था, कोई गवाही नहीं थी, कोई हीलिंग नहीं थी, कई सालों तक उन्होंने क्या अंगीकार किया कि वो छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसमें बना रहूंगा। यस वही मेरा एकमात्र जीवित परमेश्वर है। उन्होंने जब इन वचनों का अंगीकार करना शुरू कर दिया था, ऐसी अपनी लाइफ परमेश्वर के दास ने बना ली थी। तो क्या देखा उन्होंने? मिरेकल्स को देखा था। क्या देखा था? साइंस एंड वंडर्स को देखा था। हालेलुया। अगर साइंस, वंडर्स, मिरेकल चाहिए तो क्या चाहिए? सबसे पहले विश्वास चाहिए। हालेलुया। अगर विश्वास हुआ तो यस परमेश्वर की सामर्थ्य एक्टिवेट होगी। हालेलुया। क्योंकि मास प्रेयर में आपके साथ वाला व्यक्ति डिलीवर हो रहा है, आप क्यों नहीं हो रहे?
विश्वास की कमी है। हालेलुया। क्योंकि वो एक्टिवेट कर रहा है परमेश्वर की सामर्थ को, वो व्यक्ति अट्रैक्ट कर रहा है परमेश्वर की सामर्थ को, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज से आप में विश्वास आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आप आज से आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ और जलाल को भी देखेंगे। आमीन। तो सब जन खड़े हो जाएं, धन्यवाद करें खुदावंत का आज के वचन के लिए कि ऐसी ये वचन नहीं है, ये हमारी नींव है। ये आज का वचन नहीं है, इसे हमें सदा अपनी लाइफ में बनाकर रखना है। ये वचन नहीं है, ये हमारी लाइफ है, ये आधार है हमारी लाइफ का, ये बेस है आज का वचन कि विश्वास में रहेंगे। हर एक व्यक्ति को विश्वास की जरूरत है। इजराइलियों को विश्वास की जरूरत थी, इजराइलियों को विश्वास की जरूरत थी। भले ही उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को, बड़े चिन्ह और चमत्कारों को हर संडे देखा होगा, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास की जरूरत पड़ी थी। हालेलुया। और केवल 2 जा पाए जिनका विश्वास था। तो विश्वास की हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कई सालों से मसीह में हो, चाहे वो आज पहली बार चर्च में आया हो, चाहे वो अभी कुछ ना जानता हो, हर एक व्यक्ति को विश्वास चाहिए। तो ये विश्वास एक मसीही लाइफ का आधार है, ये हमारा बेस है। आमीन। तो ये मजबूत होना चाहिए। सब जन विश्वास के लिए मांगे खुदावन से कि यस परमेश्वर हमारे विश्वास को दृढ़ करे, मजबूत करे हमारे विश्वास को, हम तुझ में बने रहें खुदावन। सब जन अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो विश्वास चाहिए, मैं नहीं डरांगा की करांगा, विश्वास करांगा। हालेलुया। परमेश्वर ने की क्या सेवा दी जिसकी बेटी मर रही थी कि ना डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। ना डर, विश्वास कर। अकेला नहीं कहा, केवल विश्वास कर, सिर्फ और सिर्फ क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। तो आज से ये कलीसिया, ये मसीही डरेंगे नहीं। हालेलुया। सिर्फ विश्वास करेंगे। आमीन। क्योंकि हम जीवित रहेंगे, क्योंकि हम आज से विश्वास करेंगे। आमीन। हम परमेश्वर के बड़े चिन्ह और चमत्कारों को आज से देखने पाएंगे, क्योंकि हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। हमारी लाइफ से परमेश्वरीय महिमा होगी, क्योंकि हम विश्वास करेंगे। आमीन। क्योंकि विश्वास क्यों जरूरी है? ताकि हम परमेश्वर को समझ पाएं, ताकि परमेश्वर से अपनी गवाहियों को ले पाएं। हालेलुया। और विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आएगा परमेश्वर के घर में आने से। हालेलुया। विश्वास आएगा परमेश्वर के वचन को सुनने से। विश्वास आएगा जब आप परमेश्वरीय अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से आप अनॉइंटेड टच करवाएंगे। हालेलुया। मूसा को खुदावंद ने चुना अपने लोगों के लिए, तो आपके लिए भी परमेश्वर ने अपने दास को भेजा है। हालेलुया। तो वो जब टच होगा आपको, परमेश्वरीय स्वर्गीय दूतों के द्वारा आपको अंगीकार कराया जाएगा कि यस परमेश्वर तेरे साथ है। ये विश्वास आप करेंगे तो यस आपकी लाइफ चेंज होंगी। आमीन। तो विश्वास के लिए क्या करना है? परमेश्वरीय संगति करनी है। आमीन। परमेश्वरीय संगति क्या है? परमेश्वर का घर है। आमीन। परमेश्वरीय वचन को पढ़ना है। परमेश्वरीय वचन क्या है? ये बाइबल है जो हर एक के पास है। हालेलुया। विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना है? हमें घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखना है, ना कि अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों या फिर अपने भाई बहनों को बताना है। हमें परमेश्वर को बताना है, क्योंकि वो 100% विश्वास योग्य है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उस पर विश्वास करना है जो विश्वास योग्य है, जो जीवित है, जो हमारे साथ है, जो सर्वशक्तिमान है। आमीन। जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो यस लाइफ चेंज होंगी। आमीन। तो आज से उस पर विश्वास करना, अपनी लाइफ का आधार बनाना है। ये आज का कोई आज की डेट का थर्सडे वचन नहीं है, ये आपकी लाइफ का बेस है, आधार है। इसे पूरी लाइफ अपने में समाये रखना है आपने। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा को देख पाओ। आमीन। तो इसके लिए सदा परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें, परमेश्वरीय वचन को पढ़ें, परमेश्वरीय संगति करें और घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखें। हालेलुया। तब उसके बाद जब गवाहियां आएंगी तो परमानेंट होंगी, वो टेम्पररी नहीं होंगी, क्योंकि वो गवाहियां आपको समझाएंगी कि परमेश्वर क्या है, वो क्या कर सकता है। हालेलुया। कि वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तब आपको समझ आएगा। आमीन। जब आप विश्वास रखेंगे और परमेश्वर की गवाहियों को लेंगे तो वो सदा के लिए होंगी, शैतान उसे चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर विश्वास हुआ तो शैतान आप पर अटैक नहीं कर पाएगा, वो हमेशा आपके विश्वास पर हिट करता है। अगर विश्वास आपका स्ट्रॉन्ग, मजबूत है तो शैतान पीछे हटेगा, आपकी पर्सनल लाइफ पर वो अटैक नहीं कर पाएगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।